हाँ जी गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वाले वीडियो में कि मैं इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ और जिसमें 6 से 7 केस, आई थिंक जी तक है 7 केसेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, बेस्ड ऑन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पर। ठीक है, इस पर बेस्ड है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 58। केस नंबर ए देखते हैं, इसका है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 का उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या आप कहें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे डिसाइडेड टू एडमिट W फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने W को बोला है 1/6 शेयर के लिए कि हम तुझे बेटा आजा 1/6 शेयर देंगे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट ऑफ एडमिशन। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है आपका एसेट साइड में, बाकी तीनों चीजें दी हुई हैं आपकी लायबिलिटीज में। ठीक है, बस करना क्या है, हमें पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो क्या करोगे, बस 2 एंट्री ले आओ भाई, जर्नल रिजर्व की ले आओ एक, तो आप एक एंट्री तो ले आओ इधर की साइड आप रिजर्व्स वगैरह की, प्रॉफिट एंड लॉस की, इन सब की। क्यों? क्योंकि ये सारी एक ही नेचर की बात है। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिंजेंसी है ना ये जी, बिल्कुल कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक एंट्री ये, और एक है आपका पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, उन्हें डेबिट करो टू एक्स टू वाई टू जेड कैपिटल। पहली एंट्री आएगी आपकी है, अमाउंट कितने? 36,618। तो 36,000 प्लस 6,000 और प्लस 18,000 कितना हो जाएगा? 1 3 4 5 50,000 रुपये हो जाएंगे। 50,000 रुपये को आपको 5:3:2 में बांटना है। तो आप एक काम करो, पहले 1/10 कर दो। क्यों? क्योंकि 5 3 8 2 10 बैठेंगे, तो 5/10 निकाल लो, या तो या 1/10 कर लो। 5/10 निकालोगे, ये आ गया 5,000, 5 5 25,000 इसका। उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई आप 3 में कर दो 15,000, फिर 5 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दो 10,000। ये आएगी आपकी फर्स्ट वाली एंट्री इस केस की। ठीक है, सेकंड जो इसमें एंट्री आएगी आपकी, एक सेकंड जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। 5 3 8 और 2 10, 6 2 12 8 20 2, ये 50 नहीं, ये 60 रहेगा। सॉरी, ये 60 रहेगा, तो 6 5 30 आएगा। फिर ये 12, ये आएगा 18 आपका, और ये आएगा फिर 12। सॉरी, वो प्लस करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के लिए आओ एंट्री, वो क्या होगी? एक्स वाई जेड तीनों की कैपिटल अकाउंट जो है इस बार डेबिट हो जाएगी। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है आपका वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का है? 24,000 का। ठीक है ना, 24,000 रुपये का है। अकाउंट में करोगे आप 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, तो आप देखोगे 1/2 आ रहा है, ये तो ये आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, फिर करोगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 10 से 10 गई, 2400 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 9600 आ जाएगा, और ये वाला 4800। ठीक है भाई, ये आपका 24 दूनी 48 थी, 7200 रुपये आएगा, और वो 24 दूनी 4800। इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर सेकंड वाला केस कराते हैं, आगे के केस तो बड़े सिंपल से कराते हैं। इतना चलिए, केस नंबर बी देखते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 का।
नेक्स्ट कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। On that date, C's admission, the balance sheet of A and B showed a journal reserve of rupees 84,000 and debit balance of 8,400 rupees in the profit and loss account. जर्नल रिजर्व बता रहे हैं इस बार कितने का है, 84,000 का है। और जो इन्होंने डेबिट बैलेंस बताया है, P&L का डेबिट बैलेंस बताया, वो बताया इन्होंने 8,400 का बताया वो, ठीक है, 8400 रुपये का। और उसका डेबिट बैलेंस बताया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन सीज एडमिशन। तो आप क्या करने वाले हो भाई, देखो सीधी सी बात है, जनरल रिजर्व को डेबिट पहली एंट्री में, है ना, टू इज कैपिटल, टू इज कैपिटल 84,000, ठीक है। फर्स्ट वाली एंट्री है, मल्टीप्लाई करोगे 4/437, ठीक है, 1 2 12,000 आएगा, इसे काटने पे 12 चौक 48,000, 12 3 36,000 रुपये आ जाएगा फिर ये, ठीक है। एक और रह गया, उसको क्या करना है, उसकी एंट्री आ जाएगी आपकी सेकंड वाली पेमेंट डेबिट बैलेंस से क्रेडिट करने पे खत्म होगा। तो ए की कैपिटल डेबिट, बी की कैपिटल होगी क्या, डेबिट टू P&L अकाउंट। चलो मैटर खत्म, 8400 हैं, तो ये इस बार आएंगे 4800 और 3600। देखो ना, 1 0 ही तो माइनस हुई है, बस 1 0 ही तो कम हुई है, पीछे से 1 0 यूनिट डिजिट पे से 1 0 बस हट गई। 2 केस हो गए आपके। करिए इसे कॉपी फटाफट से, देखो कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं चाहिए आपको। चलिए केस नंबर सी देखते हैं। सी केस कह रहे हैं, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। केस नंबर सी में इन्होंने बात छेड़ दी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। बड़ी अच्छी बात है, कुछ तो नया मिले करने को। 72,000 रुपये का बताया इन्होंने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जी Z के एडमिशन पर, when there is no claim against it, the firm has two partners X and Y. X और Y दो पार्टनर हैं, no claim, there is no claim against it। ये कह रहे हैं 72,000 का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन कोई क्लेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X टू Y। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ ही नहीं है, तो नहीं दिया हुआ क्या मानते हैं, तो जाओ फर्स्ट चैप्टर में देखो इस बात को, अगर डीड में नहीं लिखा है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या करते हैं हम, इक्वल मानते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 72,000 ये आएगा, 36,000 ये आ जाएगा खत्म। ये वाला पॉइंट भी समझने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। नेक्स्ट केस देख लें जरा, डी गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रिजर्व ऑफ 72,000 एट द एडमिशन ऑफ जेड व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 48,000 अगेंस्ट इट, द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। उन्होंने बोला है अब क्लेम तो है इस बार, क्लेम है इस बार, कितने का है क्लेम, क्लेम की अमाउंट है 48,000 रुपीज। क्लेम की अमाउंट एक बार देख लो, 48,000 है अगेंस्ट इट, और दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया। तो आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ले आए आप, तो टू क्लेम लिखकर छोड़ रहा हूँ मैं, बस यहाँ आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। अमाउंट कितनी थी, 72,000, यहाँ पर 48,000, बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में, है ना भाई।
कितना बचेगा, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 2, 24,000 का आधा आधा कर देंगे आप अगर तो 12,000 और 12,000। चलिए ये केस भी आपका खत्म। करिए हम कॉपी आगे कराते हैं फिर। केस नंबर 5 देखना है। ये डी था हमारा, ये ई है। अब बोल रहे हैं कि द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट investment fluctuation reserve of rupees 24,000 at the time of admission of Z when investment market value 1,10,000 and appears at 1,20,000 and the firm has to करना है एक्स एंड वाई। देखो इन्होंने बोला हमारे पास एक IFR है, पहले क्वेश्चन को लिख लें। IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 24,000 का बना हुआ। जबकि बैलेंस शीट में अगर हम बात करें किसकी, इन्वेस्टमेंट की, तो वो हैं 1,20,000 के। कितने के हैं, 1,20,000 रुपए के। लेकिन एडजस्टमेंट में हमने देखा या एडिशनल इंफॉर्मेशन कहेंगे जिसे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने देखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रह गई 1,10,000। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। अब क्या करोगे, 1,20,000 के थे, 10 के रह गए, तो क्या करोगे, 10,000 रुपए का लॉस आ रहा है, लॉस को कहाँ से ले लोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। हो गया क्वेश्चन खत्म। बाकी का बचा हुआ कहाँ बांट दोगे, पार्टनर्स के बीच। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000 से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से, 10,000 से, क्योंकि 10,000 रुपीज ही तो लॉस हुआ। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ पार्टनर कौन है जरा ये तो देख लें, एक्स और वाई ही हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट कितने बचेंगे भाई, 14,000 रुपये, तो 7,000 और 7,000 ये आएगा आपका केस। ठीक है, ये आपकी पूरी एंट्री निकल करके आएगी। क्योंकि इस 24,000 में से 12,000 है नहीं, 10,000 है, 10,000 रुपये तो चले गए इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। बाकी के बचे हुए 14,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स in old profit sharing ratio, but the profit sharing ratio is not given in the question. That's why we will have to follow the rules of partnership account 1932 and that says equals। चलो खत्म करें इसे भी, 2 केस और रह गए, बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं मुझको नजर। नेक्स्ट केस देखते हैं। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व 48,000 रुपीज, सॉरी 1000 नहीं 4,800 रुपीज। एफ 48 का क्या बनाया हुआ है, जर्नल रिजर्व बनाया हुआ है। बोलते हैं when 20% of journal reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve, the firm has 2 partners। कह रहे हैं कि इसका 20% तो आप ट्रांसफर कर दीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और भैया बाकी का 80% क्या करना है बताया नहीं है, तो एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एंट्री की बात करूं तो बहुत सिंपल है, अलग है पर केस ये वाला, जनरल रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट और टू एक्स टू वाई, बस खत्म हो गई है एंट्री भी आपकी। एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में अमाउंट पहुंच रही है, तो 48 का 20% कितना आएगा, 48 दूनी 9600 रुपये, तो ये आएंगे 960 रुपये आपके। 4800 में से 20% तो चला गया का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, बाकी का बचा हुआ कहाँ रह जाएगा, एक्स और वाई के अकाउंट के लिए। अगर मैं कहूँ आपसे माइनस करने के लिए तो आप कितना बचाओगे, इसे 4 7 हो जाएगा, 8 और ये 3। ठीक है, इसका हाफ कर दो आप, 19 दूनी 38
ये इनके हाफ हाफ आ जाएंगे दोनों इसमें, ठीक है भाई। क्योंकि जो हमारा 3840 बचा वो तो हम x और y में बांटेंगे इक्वली। क्यों, क्या है ये केस दोबारा समझ लो। जनरल रिजर्व से कुछ अमाउंट पहुंच गई आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, कितनी पहुंच गई 20%। जहां से जा रहा है, जहां के लिए जा रहा है उसमें मत कंफ्यूज हो जाना, कहां से जा रहा है जनरल रिजर्व से उसे डेबिट करो। क्या रिजर्व क्रिएट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट हो रहा है, तो आप उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसको आप खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। क्योंकि रिजर्व या प्रोविजन जो भी है आपके वो लाइबिलिटीज नेचर के होते हैं। लाइबिलिटीज अगर क्रिएट करनी हो तो क्रेडिट, खत्म करनी हो तो डेबिट, सीधी बात है। इसलिए हमने क्या करा, जनरल रिजर्व को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रेडिट कर दिया, और फिर उसके बाद में दोनों पार्टनर्स को भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इसलिए हमने इक्वली उनको क्या कर दिया, डिवाइड। चलिए एक केस और रह गया है, अलग है बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट केस रह गया जी, क्योंकि उन्होंने बोला है उसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए जो बस एक ही एंट्री पास करनी है हमें सारे के सारे केसेस की। वो क्या, वो कैसे है जरा देख लें अगर उसे भी हम। केस नंबर जी, लास्ट केस, टॉपिक भी खत्म जी। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 6:3:1। ये है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। They decided to take D into partnership with effect from 1st April 2018. The new profit sharing ratio between A, B, C and D will be 3:3:1। उन्होंने बोला है A, B, C और D का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रहने वाला है ये रहने वाला है ओल्ड और ये रहने वाला है न्यू। तो अब क्या कह रहे हैं वो आगे उन्होंने बोला है, they also decided to record the effect of the following without affecting their book value by passing a single adjustment entry। उन्हें अपने ये वाले बैलेंसेस एज इट इज रखने हैं और उसके लिए उन्हें बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बुक वैल्यू दे रखी है सब चीज़ों की, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बोल दिया है उन्होंने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में भी निकालना होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो वो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू कर दो सबका, बस बात। देखो बच्चों सॉल्यूशन, ओल्ड कितना है 6/10 ही तो होगा इनका टोटल, और इसका टोटल भी आई थिंक 3 आएगा। तो 6/10, 3/10 और 1/10, ये तो 0 है। और माइनस करेंगे 3/10, 3/10, 3/10, 1/10। इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक हमने करा लिया, रेशियो तो मुझे याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में करा हो या उससे भी लास्ट में करा हो, सेकंड लास्ट में। 6 - 3 10 ही आ जाएगा जैसे हम, तो ये 6 - 3 आ जाएगा आपका, ये 3/10 होगा, ये 10 होगा, ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, ये -2 आ जाएगा, ठीक है, -2/10, ये -1/10 रहेगा, -1/। अब सुनो भाई, सिर्फ सैक्रिफाइस तो एक बंदा ही कर रहा है और ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो इनको हम क्या करने वाले हैं, दोनों को डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ इसे हटा दूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी करके, तो मैंने दिखाई दिया सोल्यूशन आपको कैसे कैसे आ रहा है। इस पार्टनर का कोई रोल ही नहीं है, मतलब बी का कोई रोल नहीं है, ए का रोल है या तो, या सी का या डी का। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया और गेनिंग रेशियो निकाल लिया। गेनिंग कितना है 2:1 का है। अकाउंट देखो कौन कौन से आ रहे हैं निकल के, पहले तो जनरल रिजर्व आ रहा है एक, तो निकल करके कितने का है 1,50,000 रुपये का, यहीं करा दें। जनरल रिजर्व आ रहा है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व आ रहा है,
कितने का? 60,000 का। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये भी इसी नेचर का हो गया 90,000 रुपीज। लेकिन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बता रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये हमारा डेबिट नेचर का होता है, तो इसे आप ब्रैकेट में ले लीजिए, माइनस करना 1,20,000। तो इन सबको प्लस करो, इसमें से माइनस करो, निचोड़ निकाल लो पहले। नेट इफेक्ट जैसे हम निकालते हैं कितना आएगा? 9 6 15 दूनी 30, 1 20 1 18 आएगा। मतलब ये कि 1,80,000 रुपये नेट इफेक्ट आ रहा है, और नेट इफेक्ट आपका प्रॉफिट में आ रहा है, क्योंकि ये आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस 1,80,000 का। अब 1,80,000 को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करो, उसके बाद गेनिंग रेशियो में कर दो, एंड इसकी खत्म। ठीक है, चलो हमने इन तीनों को प्लस क्यों करा? क्योंकि ये सेम नेचर के हैं, ये हमारा अपोजिट नेचर का, ये डेबिट बैलेंस है, ये सब क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हमने करा 1,80,000 रुपये आ गया। 1,80,000 रुपये के साथ अब हमें क्या छेड़खानी करनी है? 1,80,000 का 3/10 निकालो, कितना आएगा? देखो 18,000 या 54,000 रुपये। इस 54,000 को आप 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, 2/3 1/3, तो कितना कितना आएगा अमाउंट? 18 दूनी 36,000 रुपये और 18। मेरे हिसाब से तो ये आनी चाहिए एंट्री। एंट्री क्या है वो भी बताता हूँ, जरा क्रॉस चेक कर लूँ सही आ रहा है बेटा सब कुछ। तो सुनो, अब करंट अकाउंट से चलना है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है हमारा? सी है, डी है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इज कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको ये कैपिटल यहाँ से रब करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? यहाँ आएगा करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्पेशल बोला था ये कि हमें करंट अकाउंट से ट्रीट करने हैं। तो आप क्या करोगे? सी इज करंट अकाउंट, डी इज करंट अकाउंट, 2 इज करंट। बात खत्म। ठीक है, अमाउंट कितनी है इसमें? अमाउंट आएगी सी के लिए, ए के लिए देखो पहले 54,000 रुपये क्रेडिट, और उसके बाद में ये जो 36 और 18 आ जाएंगे आपकी। ए को हमने क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था आपका, और हमने सी और डी को इसलिए करा डेबिट क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर था आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आएगा। एक ही क्वेश्चन करा हमने, लेकिन एक क्वेश्चन में अपने आप में 7 क्वेश्चन करे हैं, 7 केस करें। ठीक है, अब तो इसमें फुल लेंथ के क्वेश्चन कराने हैं मुझे आगे से, बस विद बैलेंस शीट है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका वो आएगा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। थैंक यू।